कि हादी परिवार का बड़ा दर्द उन्हें महसूस हो रहा था। मैं उस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। वाह भाई, बड़ा दर्द हो रहा है हादी परिवार के लिए। आप ये कहते हैं कि गफूर साहब को सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इतना ही दर्द है हादी परिवार का, तो क्यों उनकी पुत्रवधू का आप मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें संबोधन में मानवीय भूल हो गई। सिर्फ उन्होंने भाई उमेदाराम जी को उमेदाराम बेनीवाल न कह के उमेदाराम मेघवाल संबोधित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सामंतवादी विचारधारा जो है, यही तो इनमें और हमें फर्क है। यही तो फर्क है कि ये आज भी, मुझे लगता है कि हमें ये जानने की जरूरत है। मैं आप सभी भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक मुस्लिम समाज की बेटी ने भाई उमेदाराम बेनीवाल को उमेदाराम मेघवाल करके कोई गाली दे दी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सामंतवादी विचारधारा ही है जो इन चीजों में फर्क महसूस करती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे भाई उमेदाराम जी का, जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बेनीवाल कहा जाए या मेघवाल कहा जाए। यही तो हम समझाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही विचारधारा तो हमें देश देश में फैलानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो बाड़मेर जिला है, ये बहन बेटियों की इज्जत करता आया है। कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो यहाँ राजनीति कर रही हैं? बताइए मुझे। मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम बेटी या बहन अगर मंच पर आकर के अपनी बात करती है और उसके थोड़ी सी उसमें भूल हो जाती है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। यही आपके संस्कार हैं? यही आपकी परंपराएं हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जिला है, ये बहुत संस्कारवान जिला है। यहाँ से इस जिले की जो पावन भूमि है, ये बाड़मेर जिले की जो पाक सरजमी है, इसने हमें आदरणीय स्वर्गीय रामदान जी चौधरी जैसे नेता दिए हैं। जमीन ने आदरणीय स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जैसे नेता दिए हैं। आदरणीय मरहूम अब्दुल हादी जैसे नेता दिए हैं। उन्होंने कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने राजनीति की, बेशक की, लेकिन उन्होंने मुद्दों की राजनीति की, विचारधाराओं की राजनीति की। मैं कहना चाहूंगी मेरे उन तमाम भाइयों से जो रोज रोज किसी को टारगेट पर लेते हैं। कभी हमारे आदरणीय नेता हेमाराम जी चौधरी साहब के वक्तव्य के बीच में कुछ कमियां निकाली जाती है, कभी हमारे भाई हरीश जी चौधरी साहब पे कुछ टिप्पणियां की जाती है, कभी आपको कुछ और नजर नहीं आता तो बहन शमा बानो नजर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं है करने के लिए, इसलिए आपका पूरा भाषण हमारे ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं कहना चाहूंगी कि मैं जिस जिले से आती हूँ वो जिला बहन बेटियों की इज्जत करता है, और मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें। हमारी बहन बेटियां अगर मंच पर आती हैं तो उन्हें हौसला अफजाई के रूप में उन्हें हमारा ये मेघवाल समाज मंच देता है, हमारा ये जाट समाज मंच देता है, तभी हम अपनी बात को बोल पाते हैं यहाँ आकर के। और मैं कहना चाहूंगी कि ये संविधान ही है जिसकी वजह से एक जनरल सीट पे हमारे आदरणीय रूपाराम जी मेघवाल एमएलए बन के आते हैं।